Welcome everyone. Today I am going to show you a real example of actually getting an order on Fiverr. ये जो मैं आपको टिप्स और टेक्निक्स सिखाता हूँ इस चैनल पर दे एक्चुअली वर्क और उससे एक्चुअली ऑर्डर्स मिलते हैं और वो मैं आपको दिखाता हूँ आज एक रियल एग्जांपल में ताकि आपको पता हो कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी टू बी मेड, देयर आर लॉट ऑफ डॉलर्स टू बी मेड और इसमें कोई शक नहीं है कि काम है वहाँ पर अगर आपको एक्चुअली स्किल सेट आता हो। तो जैसे मैं कहता होता हूँ कि ऑर्डर लेने का तरीका यह है कि आप क्लाइंट्स को प्रपोजल्स सेंड करें। अब यहाँ पर आप देखें, ये मेरी चैट है एक बंदे के साथ, एक क्लाइंट के साथ 9 अगस्त की, ठीक है। और 2-3 चीज़ें इसमें अपने जहन में रखनी है, लेकिन पहले आपको मैं इसकी ब्रीफ दिखाता हूँ। ये है इसकी ब्रीफ जो इसने अपलोड की थी, जिसके ऊपर कोई भी फ्रीलांसर जाकर उसको रीच आउट कर सकता था। उसने कहा था यहाँ पर, हेलो देयर, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू बिल्ड अ डिज़ाइन सिस्टम फॉर ए मोबाइल AI chatbot. I have built a rough mock-up for an MVP in Figma but need a full design system to be delivered to a full stack developer. वो कह रहा है कि मेरे पास Figma में थोड़ा सा मॉकअप है, प्रोटोटाइप है, लेकिन मुझे एक पूरी ऐप चाहिए। और कह रहा है कि फर्स्ट डिस्कशन में मैं रफ मॉकअप शेयर करूंगा जो उसने बनाया है और उसको वो रिफाइन करना चाहता है, एंड देन ही वुड लव टू हियर अ ब्रेक डाउन ऑफ टाइम एस्टिमेट और जो उसकी हम कॉस्ट उसको देंगे। ये उसने अपलोड किया हुआ था फाइवर के ऊपर, जिसके ऊपर कोई भी आप में से जाकर भी उसको रीच आउट कर सकता था। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि क्योंकि किसी ने नहीं किया और ये ऑर्डर मुझे मिला है, तो हाउ हैव आई रिसीव दिस ऑर्डर। मैंने इसको यहाँ पर मैसेज किया कि हाय, आई हैव रेड योर ब्रीफ एंड आई कैन वर्क ऑन दिस ऐप। याद रखें कि जो मैं आपको बताता हूँ, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप को क्वेश्चंस पूछने चाहिए क्लाइंट से, जिससे आपको पता चले, जिससे क्लाइंट को पता चले कि आपको एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग है ब्रीफ की। बिकॉज वन थिंग दैट क्लाइंट्स हेट इज दैट कोई भी ब्रीफ देखकर डेवलपर्स क्या करते हैं या फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, उन्होंने टेम्पलेट बना कर रखा है एंड दे सिंपली कॉपी पेस्ट दैट टेम्पलेट एंड दैट मैसेज, जो कि जेनेरिक सा मैसेज होता है। क्लाइंट्स डोंट लाइक दैट। क्लाइंट्स वांट पर्सनलाइज सर्विस। तो जब आप पर्सनलाइज उससे क्वेश्चंस पूछेंगे, जस्ट सो आई अंडरस्टैंड इट बेटर, आर यू गोइंग टू यूज ChatGPT APIs फॉर दिस चैटबॉट और विल यू प्रोवाइड योर ओन APIs? इससे इसको ये तो पता चलेगा कि मैंने एक्चुअली इसकी ब्रीफ पढ़ी है। और उसके बाद मैंने उससे कुछ और भी क्वेश्चंस करने ताकि मुझे वाकई आइडिया हो कि इसको चाहिए क्या। इज दिस ऐप ओनली गोइंग टू चैट विद द चैटबॉट और आर देयर एनी अदर फीचर्स टू? Some more explanation on the requirements would help to provide an accurate estimate and breakdown of the project. अब याद रखें, यहाँ पर उसने मांगा हमसे breakdown है, लेकिन इसकी information enough नहीं है। So, in a professional manner, you need to display your understanding of the proposal जो उसने पोस्ट किया है, and then you don't certainly need to provide what he is asking for. अगर उसकी information कम है तो you can ask for more information as well. This is something that developers or freelancers don't do. उनको जल्दी होती है और वो बस टेम्पलेट को फॉलो करके और ब्रेक डाउन करके, no, it doesn't work. You have to tailor out the messages for each client. हालांकि मैसेज छोटा सा है, लेकिन there is a lot of experience here, जो चीज़ें मैंने सीखी हैं और यही वजह है कि मैं बार बार अपनी टेक्निक जो आपको मैं सिखाता हूँ उन्हीं को यूज़ करते हुए ऑर्डर्स लेता हूँ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर। कोई मैजिक फार्मूला नहीं है, यही हैं चीज़ें: प्रॉपर कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग द ब्रीफ एंड बीइंग वेरी एक्टिव इन कम्युनिकेशन। अब एक्टिव मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखें, मैंने मैसेज सेंड किया, क्लाइंट का मुझे मैसेज आया है 9:37 पर रात के। उसने कहा है ग्रेट क्वेश्चंस। यहाँ से समझ आ गई कि अब ये बंदा इंटरेस्टेड है, मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग इसको शो कर दी है। एंड देन ही हैज सेड वुड बी यूजिंग APIs टू स्टार्ट, नॉट श्योर इफ वी यूज ChatGPT, दो हैप्पी टू शेयर मोर इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग अ ब्रीफ कॉल।
हैव टाइम थर्सडे उसका जो टाइम था मॉर्निंग टू डिस्कस फर्दर। अब यहाँ पर मसला ये आता है कि क्लाइंट्स बहुत जल्दी मीटिंग करते हैं क्योंकि उनका तो एक प्रोजेक्ट है। आप फ्रीलांसर हैं, आपने 20-30 क्लाइंट से डील करना है, तो आप हर टाइम तो मीटिंग नहीं कर सकते और आप हर उस बंदे से भी मीटिंग नहीं कर सकते, बिकॉज फ्रॉम एक्सपीरियंस आई हैव सीन कि बहुत ज़्यादा ये क्लाइंट्स हैं जो कि घंटे घंटे मीटिंग करके एंड इन दी एंड उनका ना टाइम एस्टिमेट हमारे जो हम उसको प्रोवाइड करते हैं वो उसकी समझ में आता है, ना ही कॉस्ट आती है। सो इट इज़ अ वेस्ट ऑफ आवर टाइम। सो प्रोफेशनली वी नीड टू डील विद दिस एंड देयर इज़ अ स्ट्रैटेजी फॉर दिस। द स्ट्रैटेजी इज़ कि मीटिंग से पहले आप उसको कुछ ना कुछ एस्टिमेट्स शेयर कर दें ताकि उसको पता हो कि आपकी प्राइसिंग किस तरह की होगी, आपकी टाइम एस्टिमेट्स किस तरह के होंगे। और अगर वो उससे हैप्पी होगा और वो फिर भी कहेगा कि हाँ मीटिंग करनी है, दैट मीन्स इट इज़ अ यस कि उसको वो टाइम और जो आपने कॉस्ट एस्टिमेट दिया है दैट इज़ फाइन। सो नेवर फॉल इनटू दिस ट्रैप कि क्लाइंट ने मीटिंग कहा है और आप स्ट्रेट मीटिंग पर जंप कर जाए, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ सस्टेनेबल मॉडल। तो मैंने आगे से ये नहीं कहा कि नो आई कांट डू दैट। आई सेड ओके श्योर, the time works for the meeting. Before the meeting, I would like to share some estimate and breakdown of the development tool. You mentioned you had some wireframes. Is it possible to share those please so I can estimate the work? Because उसने कहा है यहाँ पर कि उसके पास एक rough mockup already है। मैंने कहा मेरा वो रफ मॉकअप शेयर करो पहले। एंड देन ही सेड श्योर थिंग। अच्छा यहाँ पर टाइम याद रखें, 9:37 पे मैसेज आया उसका, 4 मिनट में मैंने मैसेज लिख कर पढ़ कर उसको वापस सेंड कर दिया। वो एक्टिव है अभी। आई एम नॉट गोइंग टू लेट दिस क्लाइंट गो अवे, स्पेशली व्हेन ही इज़ एक्टिव, बिकॉज ये क्लाइंट्स इनका टाइम हमारे साथ यूएस का होता है, नॉर्मली मैच नहीं करता। व्हेन यू सी समवन इज़ एक्टिव, बस उसको उसी टाइम आप काम बाकी छोड़कर उसके साथ कम्युनिकेशन प्रॉपरली करना शुरू करें। उसने मेरे साथ प्रोटोटाइप शेयर किया है। मोस्टली फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, प्रोटोटाइप को देखते हुए, अपने दोस्तों से सजेशंस लेते हुए, सीनियर से सजेशंस लेते हुए उसी में एक दिन लगा देते हैं। बट दैट इज़ नॉट द वे। द क्लाइंट इज़ एक्टिव, आई नीड टू कैच दिस क्लाइंट, आई नीड टू हुक हिम इन। मैं उसको एस्टिमेट बेशक प्रोवाइड ना करूं, आई नीड टू लीड दिस कॉन्वर्जेशन फर्दर। मैंने उसके फिग्मा डिज़ाइन भेजने के 3 मिनट बाद ही उसको रिप्लाई कर दिया आफ्टर रिव्यूइंग द फिग्मा डिज़ाइन। आई सेड ओके दिस ऐप इज़ एक्चुअली बिगर देन आई हैड इमेजिन्ड, बिकॉज उसने यहाँ पर अपना कोटेशन बजट यहाँ पर $1000 का लिखा है और उसका जो डिज़ाइन था वो $1000 वाला नहीं था। आई सेड आई कैन डेफिनेटली डेवलप दिस ऐप। ये एक बहुत की है जो मैंने सीखा है, बिकॉज मैं जब अक्सर क्लाइंट को पहले ये बोलता था तो उनको लगता था कि ऐप बना नहीं सकता, बट दैट इज़ नॉट द केस। आई कैन डेवलप दिस ऐप, लेकिन मुझे टाइम ज़्यादा चाहिए। मतलब मेरा कहने का ये है कि मैं $1000 में नहीं बनाऊंगा, बट दिस इज़ अ डिप्लोमेटिक, अ प्रोफेशनल वे ऑफ सेइंग दैट। मैंने कहा कि लेट मी शेयर अ ब्रेक डाउन नाउ। उसने फिर आगे से कहा कि अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो दैट इज़ ग्रेट, लेकिन मैं बेसिकली सिर्फ डिज़ाइन ही चाहता हूँ। मैंने कहा ओके मैं दोनों चीज़ें कर सकता हूँ, आई कैन डू बोथ डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। तो आपको सिर्फ फिग्मा स्क्रीन्स ही चाहिए? तो उसने कहा कि लेट्स डिस्कस लाइव, मैं आपसे मीटिंग करता हूँ। आई सेड ओके दैट इज़ फाइन। टाइम देखते रहें उसका, ये अब अगले दिन का मैसेज है। अगले दिन भी उसने जब मैसेज किया है तो उसके 20 मिनट बाद भी मैंने उसको जवाब दे दिया है और उसने कहा यस घंटे बाद मैं आपके साथ अवेलेबल हूँगा मीटिंग के लिए। उसके साथ मैंने मीटिंग की। मीटिंग मेरी अराउंड 1 घंटे की हुई इसके साथ। उसमें मैंने उसको कुछ रफ एस्टिमेट्स प्रोवाइड कर दिए मीटिंग में। उससे मैंने रिक्वायरमेंट्स भी गैदर कर ली और उसको मैंने बता भी दिया कि अब मैं आपको इस मीटिंग के बाद एक प्रॉपर ब्रेकडाउन लिख कर भेज दूंगा, बिकॉज हमारी प्राइसिंग थोड़ी बहुत सेट हो गई थी मीटिंग में। आई अंडरस्टूड कि ये क्लाइंट अब कहीं पर इतनी जल्दी जाएगा नहीं, और उसको मैंने अपना नॉलेज भी डिस्प्ले किया था। रिमेंबर, ऑल दो मेरे बहुत रिव्यूज़ हैं या आपने बहुत काम किया हो या आपने 250 ऐप्स भी बनाई हो, द क्लाइंट विल नॉट नो इट अनलेस एंड अनटिल यू शो इट इन द मीटिंग टू द क्लाइंट कि आप एक नॉलेजेबल पर्सन हैं। और वो तब ही हो सकता है जब आपको एक्चुअली स्किल सेट आता है। मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ कि ये फ्रीलांसिंग करने से पहले यू नीड टू बी एन एक्सपर्ट इन द स्किल सेट दैट यू आर सेलिंग, अदरवाइज यू कैन नॉट डू दिस। तो स्किल सेट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, लेकिन ये कम्युनिकेशन और टाइमली जवाब देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ मैंने एस्टिमेट शेयर कर दिया। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो यू विल रिमेंबर द हुक इन स्ट्रैटेजी। याद रहे वो सिर्फ डिज़ाइनिंग का मेरे से एस्टिमेट लेने आया था,
लेकिन डिज़ाइनिंग 2-3 दिन का काम होता है, उसका मैंने एस्टिमेट उसको $250 दिया है, लेकिन मैं उसकी डेवलपमेंट भी करके दे सकता हूँ। और अगर मैंने इतना टाइम इसके ऊपर लगा दिया है तो इट डज़ नॉट बॉदर मी कि मैं इसको डेवलपमेंट का भी एस्टिमेट साथ ही दे दूँ। उसको मैंने कहा डिज़ाइनिंग में 4 से 6 दिन लगेंगे एंड $250 में मैं आपको कर दूंगा। और उसके बाद आई एम शोइंग हिम कि मैं ओपन हूँ रिविजन्स के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, लेकिन मुझे रिविजन्स करते हुए और टाइम लगेगा बिकॉज दीज क्लाइंट्स कंप्लेन अ लॉट। ये जहाँ जो चीज़ें आप यहाँ पर लिख रहे हैं वो उसको समझते हैं कि दे आर सेट इन स्टोन, विच इज़ नॉट द केस। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू मैंशन कि फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए टाइम के हवाले से। एंड देन आई सेड कि मैं डेवलपमेंट भी कर सकता हूँ, उसको मैं पहले स्टेज में 800 करूँगा, देन 400 करूँगा, देन 900 करूँगा, और उसमें भी मुझे कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। अगर आपको उसके भी अलावा कुछ ऑप्शनल चाहिए होगा लाइक पुश नोटिफिकेशंस, ऑफलाइन सपोर्ट, ऐड, सबमिशन टू स्टोर, एडमिन पैनल, तो वो सारा कुछ एडिशनल होगा। अब इसको मैंने सेट कर दिया है कि आप $250 मुझे दो और मैं आपके साथ काम शुरू कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं काम में एक्सपर्ट हूँ इस चीज़ में। तो मैंने जब इसको एक दफ़ा काम दिखा देना है तो ही इज़ नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। तो ये है हुक इन स्ट्रैटेजी। अगर मैं यहाँ पर ही कहता कि पूरी ऐप आपकी $25 की बनेगी, वो उसने मुझे ऑर्डर नहीं था देना, बिकॉज कोई भी क्लाइंट इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता, स्पेशली व्हेन दे आर सिटिंग 7 सीज अक्रॉस। अगर लेता भी होगा इस तरह का रिस्क तो ये एक सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। यू नीड मोर क्लाइंट्स। तो ये हुक इन स्ट्रैटेजी है कि $250 का ऑर्डर लो, बिकॉज आई नो आई कैन डिलीवर। मैं आपको दिखाऊंगा काम, उसके बाद अगर आपका दिल किया तो नेक्स्ट ऑर्डर देना, जो कि उसने दिया है। अब आगे उसका देखें, उसने मुझे कहा कि थैंक यू, मैं आपको नेक्स्ट वीक बताऊंगा डिसीजन। आई सेड ओके। टाइम यहाँ पर देखते रहे, अगर मेरी कम्युनिकेशन उसको नज़र आ रही है कि मुझे वो जिस मर्जी दिन जिस मर्जी टाइम मैसेज करे, मैं उसको 15-20 मिनट बाद जवाब दे देता हूँ। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लाइंट्स अब्रॉड। उसने आगे से फिर मुझे एक हफ्ते बाद खुद ही मैसेज कर दिया कि आई वुड लाइक टू मूव फॉरवर्ड विद योर प्रपोजल, लेट्स गेट अ कॉल गोइंग नेक्स्ट वीक टू डिस्कस फर्दर। हालांकि इस कॉल का कोई मकसद नहीं था, लेकिन व्हाई विल आई से नो? आई सेड श्योर, व्हाट टाइम वुड यू लाइक टू डिस्कस इट नेक्स्ट वीक? आई एम अवेलेबल फ्रॉम 8 AM to 1 PM EST एवरी डे इंक्लूडिंग द वीकेंड्स। लेकिन अगर इसके भी अलावा कोई टाइम चाहिए तब भी आप मुझे बताएं, मैं तब भी अवेलेबल हूँगा। अवेलेबिलिटी इज़ अ बिग एस्पेक्ट फॉर दीज क्लाइंट्स। आपको रिस्पॉन्सिव, एक हफ्ते बाद भी उसने जवाब मैसेज भेजा है तो उसके भी मैंने 20 मिनट बाद जवाब दिया है, और उसको मैंने अवेलेबिलिटी भी कहा कि जब चाहते हो मैं अवेलेबल हूँ फॉर द मीटिंग, बिकॉज आई नो आफ्टर दिस मीटिंग आई एम गोइंग टू गेट दिस क्लाइंट, और उसके बाद ये क्लाइंट मेरे साथ 4-5 मंथ लाजमी चलेगा। ये तो $250 का मुझे ये भी यकीन है, मैं ये भी इसको डिलीवर करूँगा। उसके बाद मैं मेरे से ये सारी ये भी चीज़ें मांगेगा, एंड देन उसके बाद यहाँ पर भी आएगा, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट इन माई स्किल सेट। आई नो वट दिस क्लाइंट वॉन्ट्स। स्किल सेट इज़ द की गाइज, वो आपको याद रखना चाहिए। लेकिन उसके बाद ये कम्युनिकेशन और क्लाइंट को मैसेजेस, उनके प्रपोजल्स पर मैसेजेस भेजकर अपने आप को प्रेजेंट करना एज अ नॉलेजेबल पर्सन विद प्रोफेशनल मैसेजेस एंड प्रॉपर, जिसमें ये स्ट्रेटेजिक मैसेजेस हैं। हालांकि ये 3 सेंटेंसेस का मैसेज है, लेकिन स्ट्रेटेजिक मैसेज है। यहाँ पर क्वेश्चंस भी हैं, यहाँ पर मैं अपना नॉलेज भी शो कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कॉन्वर्जेशन को लीड ऑन भी कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं उससे और रिक्वायरमेंट भी मांग रहा हूँ। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न। The timing is what you need to learn. These are the soft skills that are absolutely needed if you want to do freelancing successfully. उसके बाद उसने कहा कि हाँ, मीटिंग उससे मैंने 1 घंटे बाद कहा यहाँ पर, और उसने कहा कि मैं वीकेंड पर तो नहीं हूँ, मंडे ट्यूसडे को। आई सेड ओके, मंडे भी फाइन है, ट्यूसडे भी फाइन है, जब मर्जी आप चाहें। उसने कहा कि लेट्स डू मंडे। मंडे को उसने मुझे कह दिया कि मैं, अगेन टाइमिंग याद रखें यहाँ पर। उसके बाद उसने मंडे को कह दिया कि मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ। आई सेड ओके फाइन, कल कर लेते हैं, सेम टाइम ठीक है। उसने कल मुझे जवाब नहीं दिया। आई सेड आई फॉलोड अप, बिकॉज इस तरह के लोग जिनका मुझे पता चल गया, एक दफ़ा मीटिंग हो गई है, एक दफ़ा कम्युनिकेशन हमारी स्टार्ट हो गई है, सो आई मार्क दोज क्लाइंट्स एज फेवरेट, और उनको मैं फिर फॉलो अप करता रहता हूँ। ये मैं ना करता, ये भी एक स्ट्रैटेजी थी जो मैंने सीखी थी शुरू में। मैं चेक इन नहीं था करता, एंड आई यूज टू लूज मैनी ऑर्डर। जब से ये मैंने करना शुरू कर दिया, इट ओनली टेक्स मी 5 minutes टू सेंड दीज चेक इन मैसेजेस टू ऑल द क्लाइंट्स, बट इससे
एटलीस्ट मंथ में मुझे 1 से 2 ऑर्डर्स आते हैं। और क्योंकि ऑर्डर्स हमारे जब भी मिलते हैं फ्रीलांसिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, मोबाइल डेवलपमेंट की, वेब डेवलपमेंट की, जो भी आपको क्लाइंट मिलेगा वो 4-5 महीने कहीं पर नहीं जाएगा। दैट इज़ वैल्यूबल, वेरी वैल्यूबल, अगर आपको इससे 2 भी क्लाइंट्स मिल जाएँ। सो दिस इज़ अनदर स्ट्रैटेजी दैट यू शुड कीप इन माइंड। उसने मुझे अगले दिन जवाब किया कि नहीं, मैं कल अवेलेबल हूँ, आज भी अवेलेबल। आई सेड ओके फाइन, अब कल भी अवेलेबल हूँ, मैं तब भी अवेलेबल हूँ। और उसने फिर भी नहीं जवाब दिया। सेड ओके लेट मी नो इफ़ यू वांट टू रीस्केड्यूल इट। उसने कहा कि मेरे पर्सनल मैटर है, अब अगले मंडे पर चलेगा। सेड ओके अगेन कंप्लीटली फाइन। और उसके बाद फाइनली वी हैड द मीटिंग, एंड मीटिंग के बाद आई सेंट हिम दैट फर्स्ट ऑर्डर जो कि उसने मांगा था डिज़ाइनिंग का, और वो मैंने डिलीवर किया। उसने एक्सेप्ट किया, ही सॉ दैट आई वाज गुड एट व्हाट आई वाज डूइंग, एंड ही सेड आई वांट टू शेयर पॉजिटिव फीडबैक जो कि इसने मेरा छोड़ा प्रोफाइल पर, एंड देन आई वांट टू गो फॉर द नेक्स्ट ऑर्डर एज वेल, जो कि $800 का अभी ये था। अगर आप यहाँ पर एस्टिमेट में हो, अभी इसने $400 का और देना है, $900 का और देना है। इट हैज़ ओनली बीन अ मंथ, मे बी नॉट इवन दैट। और ये वाला भी ऑर्डर हमने ऑलमोस्ट रैप अप कर लिया है, और इसके बाद कल बहुत लाइकली है कि ही विल प्लेस अनदर ऑर्डर, एंड देन ही विल कीप कमिंग बैक। अगर यहाँ पर मैं आपको अपना इसका फीडबैक भी दिखाऊं, तो इसका फीडबैक भी आप देखें कि उसने ही लेफ्ट अ वेरी गुड फीडबैक एज वेल, कि यहाँ पर दिस वाज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टिंग थ्रू फाइवर, फिलहाल वाज फैंटास्टिक, और ये प्रोसेस के हाई क्वालिटी, वेरी फेयर प्राइस, हाईली रिकमेंडेड। हालांकि फेयर प्राइस उसके साइकोलॉजिकल फेयर प्राइसिंग है, बिकॉज इस प्लेटफॉर्म पर आई नो कि बहुत ज़्यादा डेवलपर्स नहीं है जो 1000-1500 से ज़्यादा की प्राइसिंग देते हैं, लेकिन बिकॉज माई प्राइसिंग इज़ ब्रोकन डाउन इनटू मल्टीपल पार्ट्स, तो वो लगता है सही $250, $800, $400, $900 इसको एडअप, और यहाँ पर भी जब करेगा वो एडअप करेगा तो ये मे बी 4 महीने बाद जाकर इसका $6-7 बन जाएगा। लेकिन बिकॉज इट इज़ ऑल ब्रोकन डाउन साइकोलॉजिकल, ये एक फेयर प्राइसिंग है। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू गाइज। कॉन्ट्रैक्टिंग थ्रू फाइवर इसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। जब मैं इस तरह के ऑर्डर्स लेता हूँ, फर्स्ट जिन लोगों का एक्सपीरियंस होता है फाइवर के ऊपर, व्हाट दैट डज इज़ के फाइवर मुझे रैंकिंग में बहुत ऊपर लेकर आता है, स्पेशली जब मैं टाइमली डिलीवर करता हूँ और मुझे 5 स्टार रिव्यू मिलता है। फाइवर नोज, बिकॉज 500 तो 25% कमीशन लेनी है, दे नो कि दिस इज़ द गाय जिसको ऑर्डर्स मिलते हैं न्यू कस्टमर से भी। ये सिर्फ ना अपने लिए अच्छा है, ये हमारे प्लेटफॉर्म के लिए भी अच्छा है, बिकॉज़ ये उन बंदों से को भी लेकर आकर आगे चलता है जो हमारे प्लेटफॉर्म, जिन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आज से पहले ऑर्डर्स प्लेस नहीं किए होते। सो इनडायरेक्टली तो बेसिकली ये फाइवर का ही कस्टमर बन गया है, या इसको इस पर भी 25% फाइवर को मिलेगा। सो फाइवर इज़ मेकिंग मनी एज वेल, दे नो द वैल्यू दैट आई एम प्रोवाइडिंग, एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम ऑन टॉप ऑन फाइवर फॉर द लास्ट 5 years। और ये है स्ट्रैटेजीज़ जिनसे आप ऑर्डर्स ले सकते हैं। उन लोगों की बातें आप छोड़ दें जो कहते हैं कि ऑर्डर्स अवेलेबल नहीं है। इसको मैंने मैसेज भेजा है तो इसमें तो मेरा कोई कमाल नहीं था, ये मेरा कोई रिश्तेदार तो नहीं था जिसने मुझे ऑर्डर देना था। मैंने तो वही नॉर्मल तरीके किए हैं यूज़ जो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। अगर यही चीज़ आप लोग करते, अवेलेबल होते, प्रॉपर मैसेजेस लिखते, प्रपोजल्स, और ये भी डीमोटिवेशन वाली भी बात नहीं है। प्रपोजल्स मैं दिन के अगर 10 भेजता हूँ तो उसमें से एक ही ऑर्डर मिलता है, बट दैट वन ऑर्डर इज़ more than enough for me. That is, I get 25 to 30 orders every single month like this. और ये है चेंज जो चलती रहती है। There is a lot of money to be made. मैं आप लोगों को सिखाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कोर्सेज भी इनके बिल्कुल फ्री अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर। ये रिएक्ट नेटिव डेवलपमेंट और डिज़ाइनिंग, और इनके मैंने बिल्कुल मुफ्त हाई क्वालिटी कोर्सेज जो हमारा एक्सपीरियंस है 5 साल काम कर के सीख के, वो भी स्किल सेट हम सिखा रहे हैं। ऑल यू नीड टू डू इज़ लर्न दिस, अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ दिस, एंड जस्ट स्टार्ट वर्किंग।
बिकॉज दैट इज़ माई ड्रीम कि मैं ये सबको काम सिखाऊं पाकिस्तान में। हमारे पास ई कॉमर्स के बहुत लोग हैं, हमारे पास दूसरे बहुत लोग हैं, फ्रीलांसिंग की अवेयरनेस कम है। आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज देर इज़ अ लॉट ऑफ मनी टू बी मेड। आई एम टीचिंग एवरीथिंग फॉर फ्री। अगर आपको पर्सनलाइज सर्विस भी चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। जस्ट स्टार्ट लर्निंग एंड स्टार्ट अर्निंग इन डॉलर्स बिकॉज दैट इज़ वॉट वी नीड। मेरा ड्रीम ये है कि हम सब पाकिस्तानी मिलकर पाकिस्तान पे ये फ्रीलांसिंग करते हुए $10 बिलियन लेकर आएँ। और उसके लिए करना ये है कि सिर्फ जो मैं काम करता हूँ पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 1 लाख बंदा चाहिए जो इस तरह की फ्रीलांसिंग करे। 7 करोड़ एलिजिबल लोग हैं फ्रीलांसिंग के लिए जो एग्जैक्टली राइट ब्रैकेट में हैं एज के और जिनके सर्कमस्टांसेस करेक्ट हैं। 7 करोड़, उनमें से सिर्फ 1 लाख सक्सेसफुल बंदा क्रिएट करना है एंड वी विल बी एबल टू ब्रिंग $10 बिलियन per year in Pakistan. That is a highly achievable goal. Please start learning this. There is a lot of money to be made. If you need any help, let me know. Drop a comment below and let's bring $10 billion into Pakistan. Happy freelancing.